करके जमकर निशाना साधा। राम नरेंद्र ने कहा कि चंडीगढ़ में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से सभी नेताओं को निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश में हर जिले में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाए। इसी अभियान के तहत अभी तक प्रदेश के 19 जिलों का दौरा पूरा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक का मकसद केवल संगठनात्मक चर्चा नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझावों को सुनना भी है। लगाए गए आपने भी देखे होंगे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, कहीं अब की बार मोदी सरकार। वो सब चीज़ों से लोगों ने उम्मीद की, विश्वास किया कि कांग्रेस को हमने देखा लंबे समय तक, अब हम चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने बनाई। लेकिन अफसोस इस बात के कि जो भी वायदा किया, कोई भी वायदा पूरा नहीं है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे वो 15 लाख खाते में आने का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे बुलेट ट्रेन का हो। 12 साल निकल जाने के बावजूद भी कोई वायदा पूरा नहीं हो पाया। एक महत्वपूर्ण वायदा और था भारतीय जनता पार्टी का कि हम 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे। आमदनी दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया किसान के ऊपर। महंगाई का आलम आप देख सकते हो कि चीनी का रेट 70 रुपये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एथनॉल की वजह से। डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, वो भी 100 के पार हो गया। और जो भारत कभी चीनी के निर्यात के रूप में जाना जाता था, नौबत ये आ गई कि अब हमें 10 लाख टन चीनी आयात करनी पड़ी है दूसरे देश से। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए। इसलिए सरकार को चाहिए आम आदमी, गरीब आदमी को सही ढंग से उसको खाने पीने के लिए, चाय के लिए, दाल रोटी के लिए सस्ता उपलब्ध होना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। और उसको कमेंट सॉरी पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं इतना विस्तार से नहीं देख पाया, क्योंकि मैं दौरे में चल रहा हूँ आजकल। का जो मामला था, जो पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया, गृह मंत्री अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस ने, उसके बारे में जो हरियाणा से ही संबंध रखता था हमारा एक नौजवान साहिल लोचन से जो नाम था उसका, तो उसकी मदद करने की उसने कहीं रिक्वेस्ट भेजी कि जी मैं राहुल जी इतने लंबे समय से, महीनों से प्रयास कर रहा हूँ, मेरी FIR लॉन्च ले। तो आप देखिए कितने राहुल जी कितने बड़े पद पे है, संवैधानिक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अकेले कांग्रेस के नहीं पूरे विपक्ष के नेता हैं। तुरंत थाने में गए और कहा मैं यहीं बैठूंगा, चाहे 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे। और अंत में 6-7 घंटे के कड़े प्रयास के बाद में वो FIR लॉन्च हुई। एक व्यक्ति को चोट लगी है, आँख की रोशनी चली गई, शरीर के अंदर छर्रे हैं, और फिर भी सरकार को इस बारे में कोई लिहाज शर्म नहीं है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी अमानवीय हरकत बंद करें। सर, गुजरात की एक मोदी जी अक्सर एक कहा करते थे कि भाई बहुत इनकी महंगाई कंट्रोल करने में कांग्रेस फेल है। डॉलर के बारे में, रुपये के बारे में बात करते थे, आपके सामने वो हालात देख लीजिए आप। डीजल पेट्रोल के भाव करते थे, वो बात देख लीजिए, आज कहाँ वो 35 रुपए की बात करते थे, आज 100 के पार हो गया। कोई भी वायदा पूरा नहीं हो पाया। जनता जान चुकी, जनता असलियत समझ चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दूसरे देश से। तो इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए। इसलिए सरकार को चाहिए आम आदमी, गरीब आदमी यूपी में हरियाणवी कलाकार की हत्या का मामला सामने आया है और यूपी के शामली में अंकित बालियान की हत्या कर दी गई है। अंकित बालियान की गोली मारकर के हत्या हुई है। जिम से लौटते वक्त अंकित की हत्या